नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 333 एंड z इक्वल्स टू 334, देन द वैल्यूज ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज। तो इसकी जो वैल्यू हमको निकालनी है तो ये इक्वल होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एक शॉर्टकट है जिसको आपको याद रखना है। तो इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। सो ये होगा 1/x प्लस वाई 33,666 प्लस 334। तो ये हो जाएगा 6 4 10 1 9 10 1 9 10 इंटू एक्स माइनस वाई 0 वाई माइनस जेड -1 का स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो 2/2 कैंसिल। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये इक्वेशन गिवन है और ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको पूछा गया है तो इसका शॉर्टकट हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि गिवन है इनटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू 2 गिवन है तो ये 2 और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको एक्स वाई और इनकी वैल्यूज़ गिवन है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू कॉमन रहेगा माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सो एक की वैल्यू हमको गिवन है एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 -11 जो कि गिवन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 22। तो अब हमें ये जो वैल्यूज़ है इसकी हमें ये निकालना पड़ेगा स्क्वायरिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन का, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 4। सो इसकी भी तो वैल्यू हमको गिवन ही है तो -11, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू
उस साइड पे जाए इस, तो ये हो जाएगा 4 + 22 मीन्स ये हो जाएगा 26। इस 26 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 × 26 + 22, तो ये आ जाएगा 52 + 22 मतलब 74। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। सो आंसर इज 74, ऑप्शन सी। सो ये क्वेश्चन है 1/x + 1/y + 1/z = देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y + z। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व भी करने जाएंगे तो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब कि इसमें हम कंपैरिजन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला जो फैक्टर है इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा 1/16 16 64 16 + 3। ठीक है, 64 + 3 इस तरह से आया। इसके बाद में तो इसके आगे हमको फिर इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा 3/16 को। सो ये होगा 1/4 + 1/, तीन 5 15 प्लस। ठीक है, तो ये 1/, में रहेगा 1/। तो इसके बाद में हम कंपैरिजन करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारी यही वाली आती है। ठीक है, ये वाली। इसके बाद में कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमको 4, y की वैल्यू आ रही है 5 और z की वैल्यू आ रही है 3। सो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 × 5 + 3 23। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है n + 2/3 n + 1/2 n + 1/7 n = 97, देन n = सो इसमें जो n है, ठीक है, n की वैल्यूज़ पूछी गई है। इसका अर्थ होगा कि जो नंबर हमारा आ रहा है 97 आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये नंबर इसको डिवाइड कर देता है। सो हमको पता करना है कि LCM ऑफ 3, 2 एंड 7 क्या है। तो ये होगा 7 दूनी 14, 3 42। ठीक है, तो 42 ही ऑप्शन में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x² + y² + z² = xy + yz + zx, देन द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास ऐसा कोई भी अलग अलग इक्वेशन दे के नहीं है, ना ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलने वाली है। मतलब कि कंपेयर करेंगे तभी जाके हमको x, y और z की वैल्यू मिलेगी, और आंसर भी हमारे जितने भी है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो x² अगर सपोज़ करते हैं कि ये टर्म इसके बराबर है, तो ये किस सिचुएशन में हो सकता है? इन तीनों में से अगर किसी भी सिचुएशन में होता तो या तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 × 1 1 ही होगा, इनमें से कोई भी एक ले लेंगे तो
अगर हम 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से हम 2 इंटू 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इंटू जेड, वो भी लेना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं कि 1 ले लेते हैं हम कि x और y की वैल्यू, x y और z की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो आंसर दिए गए हैं क्या इनके बराबर आता है, तो ये आ जाएगा 3 + 7 + 5 अपॉन 5 + 7 + 3, तो 15, 10 3 15, और ये आ जाएगा 7 5 12 3 15, मतलब 1। और 1 हमारे आंसर में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी। If a plus b plus c equals to 0, then what is the value of b plus c का होल स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर हम 1 रखें, b की वैल्यू 1 रखें, तो c की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी, तब जाके 0 होगा, ठीक है। तो इसमें हम पुट करके देखते हैं, b 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b इंटू सी -2 प्लस c प्लस a -1 का स्क्वायर 1, c इंटू ए, ये भी -2 प्लस a प्लस b 2 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। माइनस 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 हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो ये आ जाता है 3। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इस सिचुएशन में भी हम ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1/1 मीन्स 2। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। So your next question है, if a square equals to b plus c, b square equals to c plus a, c square equals to a plus b, then, तो इसमें हमको वैल्यू पुट करना होगा कि अगर हमने 1 पुट किया, ठीक है, ए बी एंड सी की जगह, तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 हो जाएगा। सो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो केवल 2 के साथ में ये सिचुएशन सेम बैठेगी हर सिचुएशन में कि 4 इक्वल्स टू 2 + 2। सो ए बी और सी को हम 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3 मीन्स 3/3 मीन्स 1। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x - a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे 3 टर्म्स दिया है जिसका इक्वल दिया गया है 3। मतलब हम कि सपोज़ कर रहे थे कि इनमें से एक एक टर्म जो है ये 1 के बराबर है, ठीक है, तब ये 3 हो जाएगा। सो अगर हम इसको इस तरह से माने तो x - a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो x हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमको चाहिए था। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।